और आज बात करेंगे जियो हॉटस्टार की वेब सीरीज मिसेस देशपांडे की। एक ऐसी सीरीज जो ट्रेलर देखकर लगता है कि दिमाग घुमा देगी, लेकिन असल में बैठकर देखो तो दिमाग से ज्यादा सब्र का टेस्ट लेती है। कहानी शुरू होती है एक कोल्ड ब्लडेड किलर से जो पहले से जेल में बंद है, और वो किलर है खुद माधुरी दीक्षित। हाँ, वही जिनकी आंखों में आज भी वही पुराना जादू है। लेकिन बाहर एक नया किलर आ चुका है जो ठीक उसी पैटर्न पर मर्डर कर रहा है जैसे कोई पुराना गाना रीमिक्स करके चला दे। और अब पुलिस मजबूर है उसी औरत की मदद लेने के लिए जिसे वो कभी सलाखों के पीछे डाल चुकी थी। सुनने में सब कुछ बहुत इंटेंस लगता है, लेकिन जैसे ही पहला एपिसोड चलता है आपको फील होता है कि ये थ्रिलर नहीं, थ्रिलर बनने की कोशिश कर रहा ड्रामा है। 6 एपिसोड, करीब 50-50 मिनट, और हर एपिसोड में ऐसा लगता है कि कहानी आगे बढ़ने से ज्यादा आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देख रही है। माधुरी दीक्षित पूरी सीरीज में अकेली वजह है जिसके लिए स्क्रीन छोड़ी नहीं जाती। उनकी चाल, उनकी चुप्पी, उनकी आंखों का ठहराव सब कुछ बोलता है। लेकिन अफसोस, उनके आसपास का ट्रीटमेंट इतना फीका है कि उनका टैलेंट भी धीरे धीरे दबसा जाता है। बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा गायब है जैसे सस्पेंस को खुद ही शर्मा रही हो पैदा होने में। इन्वेस्टिगेशन सीन्स ऐसे लगते हैं जैसे कोई स्टेज शो चल रहा हो। सब कुछ बहुत क्लीन, बहुत आर्टिफिशियल, जैसे कैमरा ऑन होते ही पुलिस वाले भी एक्टिंग मोड में चले गए हों। और जो कहानी आपको पकड़ सकती थी वो बार बार आपको याद दिलाती है कि भाई ये 2017 की फ्रेंच सीरीज का रीमेक है, और वो भी बिना टाइम के हिसाब से ढले। 3rd एपिसोड के एंड में एक सरप्राइज आता है, लेकिन वो इतना दमदार नहीं कि सीरीज को कंधे पर उठा ले। अननेसेसरी बेड सीन, फालतू की गालियां, और वो सस्पेंस जो बनना चाहिए था वो बनने से पहले ही हवा हो जाता है। मैं तो 4थे एपिसोड में ही समझ गया था कि किलर कौन है, और उस पल लगा कि अब क्लाइमैक्स नहीं, बस औपचारिकता बाकी है। कहानी में पोटेंशियल था, आइडिया में वजन था, लेकिन प्रेजेंटेशन ऐसा कि लगता है 90s का ड्रामा गलती से थ्रिलर की कैटेगरी में डाल दिया गया हो। कोई डर नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई ऐसा सीन नहीं जो रात को याद आ जाए। और यही सबसे बड़ी हार है इस सीरीज की, क्योंकि क्राइम थ्रिलर का काम होता है आपको बेचैन रखना, लेकिन मिसेस देशपांडे आपको आराम से कुर्सी पर बैठा देती है। और आखिर में जब सब खत्म होता है तो दिल से नहीं, दिमाग से आवाज आती है बस। ओवरऑल मेरी तरफ से 2 स्टार, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि माधुरी दीक्षित है, वरना ये सीरीज शायद लास्ट एपिसोड तक पहुंचने लायक भी नहीं थी। बाकी अगर आपने देखी है तो बताओ, आपको बांधा या आपने भी बीच में छोड़ दी। मिलते हैं अगले वीडियो में।